DAV स्कूल क्लास 3rd कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर। गेटिंग स्टार्टेड मतलब शुरू करना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सीखने वाली चीज़ें। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर यह चैप्टर के समाप्ति के बाद, इस चैप्टर के पूरा होने के बाद लर्नर विल बी एबल टू मतलब लर्नर मतलब सीखने वाला, विल बी एबल मतलब सक्षम हो जाएगा, टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स पहचानने में, कंप्यूटर और इसके भागों को पहचानने में वह क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। लर्न हाउ टू ओपन एंड शट डाउन अ कंप्यूटर और सीखने में सक्षम हो जाएगा कि कैसे ओपन किया जाता है और कैसे शट डाउन यानी कैसे बंद किया जाता है एक कंप्यूटर को कैसे वो खोला जाता है और कैसे बंद किया जाता है, उसको सीखने में सक्षम हो जाएगा। लर्न सीखना। अप्रिशिएट द यूजेज ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर के उपयोग यानी कि को सराहना करने में, कंप्यूटर के यूज की सराहना करने में भी वह सक्षम हो जाएगा, एबल हो जाएगा। टुडे इज डोबोज बर्थडे, आज है डोबो का बर्थडे। इसका मतलब क्या होता है, जो एस लगा हुआ है इस तरह से कॉमा दे करके, इसका मतलब का। टुडे इज आज है डोबोज बर्थडे, डोबो का बर्थडे है, डोबो का जन्मदिन है। एंड ही इज फीलिंग और वह महसूस कर रहा है, लोनली मतलब अकेला महसूस कर रहा है, लोनली मतलब अकेला। एज मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स क्योंकि उसके अधिकांश दोस्त, मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड मतलब अधिकांश दोस्त, आर आउट मतलब बाहर हैं, ऑन वेकेशन मतलब छुट्टी पर हैं। डोबोज फादर डोबो के पिताजी, गिव मतलब दिए हैं, हिम मने उसे, अ बर्थडे गिफ्ट एक बर्थडे गिफ्ट जन्मदिन का गिफ्ट दिए हैं। डोबो इज वेरी हैप्पी, डोबो है बहुत खुश, डोबो बहुत खुश है। टू सी मतलब देखकर, सच ए ह्यूज बॉक्स ऐसे एक बहुत से बड़े बॉक्स को, रैप्ड जो कि लपेटा हुआ है, इन ब्यूटीफुल गिफ्ट पेपर एक सुंदर से गिफ्ट पेपर में लपेटा हुआ है। ही क्विकली ओपन वह तेजी से खोला, द गिफ्ट को, टू फाइंड मतलब प्राप्त करने के लिए, व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स मतलब क्या है, इनसाइड द बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर। वह तेजी से, क्विकली मतलब तेजी से, ओपन मैंने खोला, द गिफ्ट को, टू फाइंड मतलब जानने के लिए या प्राप्त करने के लिए, व्हाट इज क्या है, इनसाइड द बॉक्स बॉक्स के अंदर। एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप। ज्वाइन द डॉट्स यानी डॉट्स को ज्वाइन करें। ये जो डॉट्स दिख रहा है साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन फिर भी है, ये देखिए सब डॉट 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 है। तो ज्वाइन द डॉट्स, डॉट्स को ज्वाइन करें क्योंकि ये प्रिंट आउट किया गया है PDF फाइल से, इसलिए उतना साफ नहीं दिख रहा है। बिलो मतलब बिलो जो डॉट डॉट है इसको नीचे जो है उसको ज्वाइन करना है, जोड़ें। टू फाइंड आउट मतलब फाइंड आउट करने के लिए। व्हाट डोबोज फादर गिफ्ट कि क्या डोबो के पिताजी गिफ्टेड यानी कि दिए हैं, ही मैंने उसे। कैन यू नेम द गिफ्ट क्या तुम नेम यानी कि नाम बता सकते हो, द गिफ्ट का। इफ़ यू गेस्ड इट करेक्टली यदि तुम गेस किए हो मतलब अंदाज़ा लगाए हो, इट मतलब इसे, करेक्टली मतलब सही अंदाज़ा लगाए हो। राइट द नेम तो नेम लिखो, इन द स्पेस प्रोवाइडेड जो जगह, स्पेस मतलब जगह, प्रोवाइड मतलब दिया गया है, यहाँ ये जो दिया गया है देखिए। डोबोज फादर गिफ्टेड डोबो के पिताजी गिफ्टेड यानी गिफ्ट दिए हैं, ही मैंने उसे ए क्या दिया है, तो ये क्या है, तो कंप्यूटर है। ये देखिए मॉनिटर, कीबोर्ड, ये माउस और ये CPU है, मतलब ये कंप्यूटर दिए हैं। यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटर COM, चलिए लिख देते हैं COMPUTER। डैड कहते हैं उसके पिताजी, उसे कहते हैं डोबो, डू यू नो डोबो क्या तुम जानते हो, व्हाट इज अ कंप्यूटर एक कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर क्या होता है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है।
इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं? तो जिसमें ट्रांजिस्टर, आईसी, चिप ये सब यूज होता है, वैसे डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। और जिसमें ये सब चिप, आईसी, ट्रांजिस्टर ये सब नहीं यूज होता है, उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर में यूज होता है ये सब, ट्रांजिस्टर, आईसी, चिप ये सब। तो इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस भी कह सकते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स ए क्वेश्चन, जो कि लेता है, क्वेश्चन लेता है, या इनपुट भी कह सकते हैं, इनपुट भी लेता है। विच टेक्स जो लेता है, अ क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेता है, प्रश्न लेता है, प्रोसेस इट और उसे प्रोसेस करता है, मतलब उसको समझता है, जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, उसको प्रोसेस करता है। एंड गिव्स अस और देता है हमें, अस मतलब हमें देता है, अ मीनिंगफुल आंसर, एक मीनिंगफुल मतलब जिसका कुछ मतलब मीनिंग निकले, मीनिंगफुल आंसर देता है। डोबो वंडर्ड व्हाट इल्स अ कंप्यूटर कैन डू। डोबो ने सोचा या जानना चाहा, व्हाट इल्स और क्या, एक कंप्यूटर कैन डू मतलब और क्या एक कंप्यूटर कर सकता है, और क्या क्या कंप्यूटर कर सकता है। हेल्प हिम मतलब उसे हेल्प करो। फाइंड आउट मतलब जानने में। सम अदर यूजेज कुछ दूसरे उपयोग। ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के कुछ दूसरे उपयोग जानने में उसकी हेल्प करो। बाय लिसनिंग मतलब सुन करके, देम यानी कि उनको सुन करके, इन द स्पेस में, प्रोवाइडेड जो कि दिया गया है, ऑन द नेक्स्ट पेज अगले पेज पर, यूजिंग द वर्ड का यूज करते हुए, गिवन इन द हेल्प बॉक्स जो कि दिया गया है हेल्प बॉक्स में, ये इस बॉक्स में, गेम्स, मूवी, सॉन्ग्स, इंफॉर्मेशन, ड्रा, इसका यूज करते हुए अगले पेज में चलते हैं। इसमें आपका देखिए इसको भरना है, इसका इन सब वर्ड का यूज करते हुए क्या हुआ, ए कंप्यूटर कैन बी यूज्ड, कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है, टू प्ले खेलने में, क्या खेलने में, तो गेम्स, यहाँ पर क्या भराएगा, गेम्स भराएगा, GAMES। नेक्स्ट है वी कैन लिसन, हम लोग सुन सकते हैं, टू क्या इसमें भराएगा, ऑन कंप्यूटर, तो हम लोग इसमें सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, SONGS सॉन्ग्स, ऑन कंप्यूटर पर हम लोग गाना सुन सकते हैं। वी कैन सर्च, हम लोग सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं, फॉर क्या इसमें भरा जाएगा, इंफॉर्मेशन हम लोग सर्च कर सकते हैं, ऑन कंप्यूटर पर। नेक्स्ट है वी कैन वॉच, हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ऑन कंप्यूटर पर, तो मूवीज देख सकते हैं, MOVIES मूवीज। वी कैन ऑल्सो पिक्चर ऑन कंप्यूटर, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, हम लोग ड्रा भी कर सकते हैं, यानी कि बना भी सकते हैं पिक्चर, तस्वीर को, ऑन कंप्यूटर पर। डोबो वाज एक्साइटेड, डोबो एक्साइटेड था, डोबो उत्साहित था, टू गेट कंप्यूटर प्राप्त करके, एज ए गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में। दो ही वाज अ बिट कन्फ्यूज्ड, हालांकि वह था, अ बिट यानी थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड भी था, थोड़ा सा, अ बिट मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज था। सीइंग हिम कन्फ्यूज्ड, देखते हुए उसे, कन्फ्यूज देखते हुए। हिज डैड सेड, उसके पिताजी कहे, डैड उसके पिताजी कहते हैं, डोबो यू सीम कन्फ्यूज्ड, तुम प्रतीत होते हो यानी कि लगते हो, कन्फ्यूज्ड यानी कि तुम कन्फ्यूज लगते हो। आर यू नॉट एक्साइटेड, क्या तुम उत्साहित नहीं हो, एक्साइटेड नहीं हो। टू रिसीव कंप्यूटर प्राप्त करके, एज ए गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में कंप्यूटर प्राप्त करके, रिसीव करके, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो, आर यू नॉट एक्साइटेड। तब डोबो कहता है, डैड पिताजी,
आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं उत्साहित हूँ। बट लेकिन, आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। मच, ज़्यादा, अबाउट इट्स वेरियस पार्ट्स, मतलब ज़्यादा नहीं जानता, अबाउट यानी इसके बारे में, इट्स वेरियस पार्ट, इसके अनेकों पार्ट्स के बारे में, इसके बहुत सारे भागों के बारे में मैं नहीं जानता ज़्यादा। आई डोंट नो मच, मैं ज़्यादा नहीं जानता, मच मतलब ज़्यादा। अबाउट इट्स वेरियस पार्ट, इसके वेरियस पार्ट्स के बारे में, इसके अनेकों भागों के बारे में। डैड कहते हैं, ओ डियर, ओ प्रिय, योर फ्रेंड कंप्यूटर इज जस्ट लाइक यू, तुम्हारा दोस्त कंप्यूटर इज जस्ट मतलब है, जस्ट लाइक यू मतलब बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। एज यू हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जैसा कि तुम्हारे पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हैं, शरीर के अलग अलग भाग हैं। एज यू मतलब जैसे, यू हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जैसे तुम्हारे पास अलग अलग शरीर के भाग हैं। टू डू करने के लिए, डिफरेंट वर्क मतलब विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से, कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, कंप्यूटर के भी हैं डिफरेंट पार्ट्स, मतलब अलग अलग पार्ट्स हैं, कंप्यूटर के भी अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स है, भाग है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग के बारे में पढ़ना है, पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट्स है कीबोर्ड। डैड कहते हैं उसके, डोबो, विच बॉडी पार्ट हेल्प्स यू टू राइट, कौन सा बॉडी पार्ट्स यानी कौन सा शरीर का अंग भाग, हेल्प्स यानी कि हेल्प करता है, मदद करता है, यू माने तुमको, टू राइट लिखने में, होल्ड थिंग्स पकड़ने में चीज़ों को, और या टू टेक फूड, और या लेने में भोजन, टू योर माउथ तुम्हारे मुंह में। तब डोबो कहता है, डैड पिताजी, आई यूज मैं यूज करता हूँ, माई क्या यूज करता हूँ आप लोग बताइए, इसमें क्या हुआ, हैंड्स हाथों को यूज करता हूँ। डैड पिताजी, आई यूज माई हैंड मैं यूज करता हूँ अपने हाथों को, टू राइट लिखने में, होल्ड थिंग्स पकड़ने में चीज़ों को, एंड टू प्लेस फूड और रखने में भोजन को, इन माई माउथ यानी कि मेरे मुंह में, हाथों को यूज करता हूँ। तो डैड कहते हैं, पिताजी कहते हैं, सिमिलरली उसी प्रकार से, कंप्यूटर हैज़ अ कीबोर्ड, कंप्यूटर के पास एक कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड इज यूज टू, कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, टाइप नंबर्स नंबर लिखने में, नंबर टाइप करने में, एंड लेटर्स और लेटर्स टाइप करने में। गिव इंस्ट्रक्शंस मतलब आदेश देने में, इंस्ट्रक्शन देने में, एंड कमांड्स और कमांड देने में। गिव इंस्ट्रक्शन एंड कमांड, इंस्ट्रक्शन और कमांड देने में, टू द कंप्यूटर कंप्यूटर को। मॉनिटर सेकेंड पार्ट है मॉनिटर। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड अ मॉनिटर, यह स्क्रीन को मॉनिटर कहा जाता है। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड अ मॉनिटर, यह स्क्रीन मॉनिटर कहलाता है, या इस स्क्रीन को मॉनिटर कहा जाता है। एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप। नेम द डिवाइस दैट रिसेंबल्स द कंप्यूटर, मतलब डिवाइस का नाम बताएं, नेम द डिवाइस यानी डिवाइस का नाम बताएं, दैट रिसेंबल जो कि दिखता है, द कंप्यूटर मॉनिटर कंप्यूटर मॉनिटर के जैसा दिखता है। क्लू, ये क्लू है कि यूजुअली तुम सामान्यतः, फाइंड मतलब इसे खोजें, दिस डिवाइस इस डिवाइस को, इन योर होम अपने घर पर। क्या होगा, कंप्यूटर मॉनिटर के जैसा क्या है ऐसा घर में, घर पर जो दिखता है कंप्यूटर मॉनिटर के जैसा, तो टीवी हो जाएगा, टेलीविज़न, टीवी। ए मॉनिटर हैज़ फॉलोइंग फीचर्स, एक मॉनिटर में निम्नलिखित फीचर्स यानी कि गुण होते हैं, फीचर्स होते हैं, मॉनिटर के पास निम्नलिखित फीचर्स होते हैं।
इट डिस्प्ले यह दिखाता है वाट एवर वी टाइप जो कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं। इट हैज़ एन ऑन ऑफ बटन्स इसमें ऑन ऑफ बटन होता है या इसके पास ऑन ऑफ बटन होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU मतलब इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU भी जाना जाता है या इसे VDU भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ TV स्क्रीन एक मॉनिटर दिखाई देता है TV स्क्रीन के जैसा। लुक्स यानी दिखाई देता है, लाइक मतलब जैसा, अ TV स्क्रीन एक TV स्क्रीन के जैसा दिखाई देता है। डैड उसके पिताजी कहते हैं डोबो कॉल योर क्लासमेट फॉर द बर्थडे पार्टी मतलब अपने क्लासमेट को कॉल करो, फ़ोन लगाओ फॉर द बर्थडे पार्टी के लिए। डोबो कहता है डैड पिताजी आई डोंट रिमेंबर मुझे याद नहीं है, देयर फ़ोन नंबर उनका फ़ोन नंबर याद नहीं है, एंड आई डोंट हैव माई फ़ोन बुक विथ मी और मेरे साथ फ़ोन बुक नहीं है। एक्टिविटी रीड द क्वेश्चन को पढ़ें, गिवन दिया गया है बिलो यानी कि नीचे, एंड पुट ए टिक मार्क और एक टिक मार्क रखें यानी कि एक टिक मार्क लगाएं एट द ऑप्शन पर, आंसर यानी आंसर पर, विच यू फील इज करेक्ट जो तुम महसूस करते हो कि इज है करेक्ट मतलब जो तुम्हें लगता है जो तुम महसूस करते हो कि सही है उस पर टिक मार्क लगाना है। डू यू रिमेंबर क्या तुम्हें याद है द नेम्स नाम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स सभी छात्रों का, ऑफ योर स्कूल मतलब तुम्हारे स्कूल के। तो नहीं याद है तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे, नो सबका नहीं याद है। कैन यू रिकॉल फ़ोन नंबर क्या तुम याद कर सकते हो, रिकॉल मतलब याद करना, क्या तुम याद कर सकते हो फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स सभी छात्रों का, ऑफ योर क्लास अपने क्लास के सभी छात्रों का फ़ोन नंबर याद कर सकते हो, नो नहीं याद कर सकते हैं तो नो पर टिक मार दीजिए। डू यू रिमेंबर क्या तुम याद करते हो द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टिल 100 मतलब 100 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करते हो, तो नहीं याद करते हैं हम लोग तो नो पर मार देंगे टिक। हम लोग 10 या 15 तक याद करते हैं, अधिक से अधिक 20 20 तक या 30 तक याद करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं याद करते हैं। वेल वी कैनॉट रिमेंबर अच्छा हम लोग याद नहीं कर सकते हैं द एबव मेंशन थिंग्स ऊपर मेंशन यानी कि जो दिया गया है चीज़ें, बट लेकिन अ कंप्यूटर कैन रिमेंबर लेकिन एक कंप्यूटर रिमेंबर यानी कि याद कर सकता है ऑल द एबव मतलब सभी ऊपर में जो दिया गया है, ऑल द एबव यानी कि सभी ऊपर वाला। डैड यानी कि उसके पिताजी कहते हैं डोबो विच पार्ट ऑफ योर बॉडी कौन सा भाग ऑफ योर बॉडी तुम्हारे शरीर का हेल्प्स यानी कि मदद करता है, यू यानी कि तुम्हें, टू रिमेंबर मतलब याद करने में, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज़। तो डोबो कहता है आई रिमेंबर मैं याद करता हूँ, एवरीथिंग उनमें हर एक चीज प्रत्येक चीज़, यूजिंग मतलब यूज करते हुए, माई क्या इसमें भरा जाएगा ब्रेन, ब्रेन का यूज करते हुए। आई रिमेंबर मैं याद करता हूँ प्रत्येक चीज़ यूजिंग माई ब्रेन BRAIN ब्रेन। तो डैड कहते हैं डू यू नो क्या तुम जानते हो कंप्यूटर ऑल्सो हैज ए ब्रेन कंप्यूटर के पास भी ब्रेन होता है एक, कंप्यूटर ऑल्सो हैज ए ब्रेन कंप्यूटर के पास भी एक ब्रेन होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU यही है आपका CPU ब्रेन होता है कंप्यूटर का। CPU इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर CPU एक कंप्यूटर का ब्रेन है या कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है, CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है, विच हेल्प्स जो कि हेल्प करता है, इट यानी कि इसे, टू रिमेंबर याद करने में, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़। द CPU हेल्प्स अ कंप्यूटर द CPU हेल्प करता है एक कंप्यूटर को टू प्रोसेस यानी कि प्रोसेस करने में, एंड परफॉर्म और करने में, वेरियस ऑपरेशन मतलब अनेकों प्रकार के ऑपरेशन यानी कि कार्य को करने में, स्टोर डाटा
स्टोर करने में डाटा को मतलब जमा करने में, एंड इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन को, डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करता है। अ CPU हैज़ 2 बटन्स, एक CPU में 2 बटन्स होते हैं, एक CPU के पास 2 बटन्स होते हैं, ऑन ऑफ बटन्स, रीस्टार्ट बटन्स। डोबो कहता है वाइल चेकिंग हिज कंप्यूटर, अपना कंप्यूटर चेक करते हुए, डैड पिताजी, व्हाट इज दिस टीनी लिटिल थिंग्स, क्या है यह छोटा सा चीज़, विथ ए लॉन्ग टेल, मतलब लंबे पूंछ के साथ। तो डैड कहते हैं, उसके पिताजी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ माउस, इसे कहा जाता है एक माउस, इसे माउस कहा जाता है। डोबो कहता है अ रियल माउस, क्या एक वास्तविक माउस, वास्तविक चूहा। डैड कहते हैं नो नहीं डोबो, नो डोबो, नहीं डोबो, इट्स नॉट अ रियल माउस, यह रियल माउस नहीं है। कम आओ, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, मोर अबाउट द कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस के बारे में और ज़्यादा, मोर यानी कि और ज़्यादा, अबाउट द कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर के माउस के बारे में। माउस, डैड उसके पिताजी कहते हैं, डोबो, एज यू यूज योर फिंगर टू पॉइंट एट थिंग्स, जैसा तुम यूज करते हो, उपयोग करते हो, योर फिंगर, अपने अंगुलियों को, टू पॉइंट एट थिंग्स, मतलब पॉइंट करना मतलब कि इशारा करना, टू पॉइंट यानी इशारा करने के लिए, एट थिंग्स चीज़ों पर, यानी चीज़ों को इशारा करने के लिए, सिमिलरली उसी प्रकार से इशारा करना या दिखाने के लिए, सिमिलरली उसी प्रकार से अ कंप्यूटर माउस ऑल्सो पॉइंट्स, एक कंप्यूटर माउस भी पॉइंट्स करता है, मतलब इशारा करता है या दिखाता है, ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट, मतलब अनेकों ऑब्जेक्ट पर, मतलब इशारा करता है या अनेकों ऑब्जेक्ट को दिखाता है, ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर। देयरफॉर, इसलिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस, इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी जाना जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। डोबो, डैड पिताजी, बट मॉम टोल्ड मी, लेकिन मॉम मुझसे कहती थी, नॉट टू पॉइंट एट अदर्स, मतलब दूसरों पर पॉइंट मत करो, नॉट टू पॉइंट एट अदर, दूसरों पर पॉइंट मत करो, मतलब दूसरों पर इशारा मत करो, एज इट इज़ अ बैड हैबिट, क्योंकि यह है बैड हैबिट यानी बुरी आदत है, इशारा करना मतलब पॉइंट करना बुरी आदत है। डैड पिताजी कहते हैं, यस चाइल्ड, हाँ बच्चे, इट्स ट्रू, यह सच है, यह सत्य है या यह सच है, बट लेकिन, इन ऑर्डर टू वर्क, लेकिन काम करने में, इन ऑर्डर टू वर्क, काम करने में, विथ स्पीड, स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ काम करने में, पॉइंटिंग डिवाइस इज इसेंशियल, मतलब ज़रूरी होता है। वी कैन सेलेक्ट, हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग चुन सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी चुन सकते हैं, ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर कुछ भी चुन सकते हैं, वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से, बाय क्लिकिंग, मतलब क्लिक के द्वारा, क्लिकिंग के द्वारा, यूजिंग द माउस, माउस का यूज करते हुए कुछ भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस इज, एक माउस है, इजी टू यूज, मतलब आसान है, टू यूज यानी कि यूज करना, उपयोग करना, इंक्रीजेज स्पीड, मतलब बढ़ाता है स्पीड, एंड मेक्स सिलेक्शन ईजियर, और बनाता है सिलेक्शन यानी कि चुनने को आसान बनाता है, मेक्स सिलेक्शन ईजियर यानी चुनना आसान बनाता है। इट रिड्यूसेज द टास्क ऑफ रिमेम्बरिंग, यह घटाता है, द टास्क ऑफ रिमेम्बरिंग, याद करने का काम को घटाता है, एज वेल एज, साथ ही साथ, टाइपिंग द कमांड्स, और कमांड्स को टाइप करना भी घटाता है साथ में। ए माउस हैज़ 3 बटन्स, एक माउस में 3 बटन होते हैं, या एक माउस के पास 3 बटन होते हैं, लेफ्ट माउस बटन, पहला लेफ्ट माउस बटन,
दूसरा राइट माउस बटन और तीसरा स्क्रॉल बटन जो कि बीच में होता है। देखिए एक्टिविटी, ईच बटन ऑफ माउस हैज इट्स ओन फंक्शन। प्रत्येक बटन माउस का हैज मतलब होता है, माउस का प्रत्येक बटन का होता है इट्स ओन फंक्शन, यानी कि उसका अपना फंक्शन होता है। हर बटन का अपना कार्य होता है, फंक्शन होता है। जैसे देखिए यह है लेफ्ट माउस बटन, इसका क्या काम है, सिंगल क्लिक टू सेलेक्ट। सिंगल क्लिक मतलब से क्या होगा, सेलेक्ट होगा। लेफ्ट बटन को हम लोग एक से एक सिंगल क्लिक करेंगे तो इससे सेलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा कोई भी फाइल फोल्डर। क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक करके और ड्रैग करेंगे तो ड्रा हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। ड्रैग करने में इसका यूज होगा, क्लिक और ड्रैग का। ठीक है, राइट माउस बटन टू ओपन स्पेशल मेनू, मतलब खोलने में स्पेशल मेनू का यूज होता है। और ये बीच में देखिए स्क्रॉल बटन है, इसका क्या यूज है, तो टू मूव द पेज को मूव करने में, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे मूव कराने में पेज को। इन द पिक्चर में गिवन एबव जो दिया गया है ऊपर, यानी कि ये कलर द लेफ्ट माउस बटन रेड, यानी कि कलर करें लेफ्ट माउस बटन को रेड, यानी रेड कलर से। इस माउस बटन को रेड कलर से आपको कलर करना है। कलर द राइट माउस बटन, कलर करें राइट माउस बटन को ब्लू से, यानी कि इसको ब्लू से कलर करना है, आपको कर दीजिएगा। कलर द स्क्रॉलिंग बटन येलो, मतलब कलर करना है स्क्रॉलिंग बटन को येलो से, ये येलो से करना है। कलर द बॉडी ऑफ माउस पिंक, मतलब माउस के बॉडी को कलर करना है पिंक से। आगे है कलर द माउस पैड ग्रे, और माउस पैड ये जो जिस पर रखा गया है ये सब इसको ग्रे कलर से। कलर द माउस पैड को कलर करें ग्रे कलर से। हैंड्स ऑन, यानी कि व्यवहार में लाना। इन द कंप्यूटर लैब में ऑब्जर्व द CPU, माउस, मॉनिटर एंड कीबोर्ड। ऑब्जर्व मतलब देखें या निरीक्षण करें द CPU को, माउस को, मॉनिटर को एंड कीबोर्ड को। सेकंड है काउंट द नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के संख्या को काउंट करें, गिने, कितना मतलब कंप्यूटर है। अवेलेबल इन योर लैब, जो उपलब्ध है इन योर लैब में। एंड राइट द नंबर ऑफ CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और लिखें, राइट मतलब लिखें द नंबर ऑफ CPU के संख्या को, मॉनिटर के संख्या को, कीबोर्ड के संख्या को एंड माउस के संख्या को इन द स्पेस, जगह में, प्रोवाइडेड जो कि प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है। माई लैब हैज, लैब में है, क्या मेरे लैब के पास है, मेरे लैब में है कितना है CPU, अगर 5 है तो 5 लिख दीजिए, 6 है तो 6 लिख दीजिए, जितना है लिख दीजिए। वी हैव नंबर ऑफ कीबोर्ड और माउस, जितना माउस और कीबोर्ड है लिख दीजिए उतना ही। डू यू फाइंड ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड, क्या आप पाते हैं सभी कंप्यूटर कनेक्टेड, जुड़े हुए हैं टू पावर सप्लाई से, यस या नो। और यस तो ठीक है, नहीं है नो तो नो लगा दीजिए। लेट अस प्ले, चलो खेलें। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल को पूरा करें यूजिंग द हिंट्स का यूज करते हुए। गिवन बिलो, दिया गया है जो नीचे अक्रॉस में। देखिए आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हूँ। तो देखिए अक्रॉस में पहला ये है, यहाँ पहला है अक्रॉस में, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, तो कंप्यूटर होता है। इसमें कंप्यूटर भरने सी दिया हुआ है, OMPU, ये देखिए हम स्मॉल में भरे हैं, आप कैपिटल में भरिएगा, TER। नेक्स्ट है आई एम पॉइंटिंग डिवाइस, तो सेकंड नंबर में देखिए क्रॉस में, यहाँ पे देखिए ये है सेकंड नंबर कि M है, हम कैपिटल से भरते हैं। माउस होगा MOUSE, माउस होता है पॉइंटिंग डिवाइस, अभी हम लोग पढ़े हैं। आगे है डाउन में देखिए अब हम लोग
यू कैन टाइप, तुम टाइप कर सकते हो, यूजिंग मी, मेरा यूज करते हुए। तीसरा देखिए डाउन में, ये है देखिए तीसरा, किससे टाइप किया जाता है, तो के लिखा हुआ है, तो यानी कीबोर्ड होगा, KEYBOARD हो गया। आगे आई एम द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का ब्रेन, मैं कंप्यूटर का ब्रेन हूँ, तो ब्रेन क्या होता है, तो CPU होता है। ये 4 नंबर यहाँ है, देखिए CP, यहाँ पर U, CPU हो जाएगा। आई लुक लाइक अ TV स्क्रीन, मैं TV के स्क्रीन के जैसा दिखता हूँ। 5 नंबर देखिए M लिखा हुआ है, तो यहाँ मॉनिटर हो जाएगा, MONITOR। इस तरह से पूरा हो गया पेज नंबर 8। पेज में चलते हैं। एक्टिविटी, क्रियाकलाप। टीचर्स नोट, टीचर के लिए नोट। आर्ट टीचर यानी कि आर्ट के टीचर मे बी आस्क्ड, मतलब कह सकते हैं, टू हेल्प चिल्ड्रेन, हेल्प करने के लिए बच्चों को, टू मेक द हेड गियर, हेड गियर बनाने के लिए। हेड गियर मतलब सर पर का कोई पहनावा, एक टोपी जैसा। ड्यूरिंग आर्ट पीरियड के दौरान। हेड गियर मे बी लाइक अ क्राउन, हेड गियर हो सकता है क्राउन के जैसा। ये देखिए क्राउन के जैसा, मतलब ये सर पर पहनने वाला ताज। और या इन एनी अदर शेप, या कोई दूसरे शेप में हो सकता है। बियरिंग पहने हुए, द नेम ऑफ एनी वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कोई एक पार्ट के नाम धारण किए हुए या पहने हुए। नीटली, साफ सुथरा। रिटेन ऑन इट, मतलब लिखा हुआ उस पर। एंड द इमेज ऑफ दैट पार्ट, और उस भाग का, उस पार्ट का इमेज। पेस्टेड ऑन इट, चिपकाया हुआ उसके ऊपर। वियर योर हेड गियर विथ द नेम एंड इमेज ऑफ एनी वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, क्लियरली विजिबल ऑन इट। वियर यानी कि पहनो, योर हेड गियर यानी कि अपना हेड गियर पहनो, यानी कि सर पर का जो पहनावा क्राउन जैसा, उसको पहनो। विथ द नेम एंड इमेज, इमेज और नेम के साथ। ऑफ एनी वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कोई एक पार्ट के नेम और इमेज के साथ वाला हेड गियर पहनो। क्लियरली विजिबल ऑन इट, जो क्लियरली उस पर दिखाई देता हो। एज सुन एज योर टीचर सेज स्टार्ट, जल्दी से जल्दी तुम्हारे टीचर कहते हैं स्टार्ट। तो फॉर्म ग्रुप्स, यानी ग्रुप बनाओ, ग्रुप फॉर्म करो, ग्रुप बनाओ, मतलब जितना जल्द से जल्द ग्रुप बनाओ टीचर के कहने पर। योर क्लासमेट, मतलब विथ योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ। अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स के अकॉर्डिंग, कंप्यूटर के भाग जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाओ। यानी कि कोई कीबोर्ड, कोई माउस, इस तरह से कोई मॉनिटर बना करके अपने साथियों को और ग्रुप बनाना है। ग्रुप्स शुड बी फॉर्म्ड इन सच ए वे, ग्रुप्स का निर्माण होना चाहिए, ग्रुप फॉर्म होना चाहिए, ग्रुप का निर्माण होना चाहिए। इन सच ए वे, इस तरीके से, दैट की, इन सच ए वे दैट, इस तरीके से कि, इच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप, शुड हैव ए मॉनिटर, प्रत्येक ग्रुप के पास होना चाहिए एक मॉनिटर, एक माउस, एक माउस होना चाहिए, CPU एंड ए कीबोर्ड, और एक कीबोर्ड होना चाहिए। विच टुगेदर, जो एक साथ, विल फॉर्म अ कंप्यूटर, जो एक साथ बनाएगा, और निर्माण करेगा, बनाएगा अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर बनाएगा। द मोमेंट योर टीचर सेज, वह क्षण, योर टीचर सेज, जिस पर मतलब तुम्हारे टीचर कहते हैं स्टॉप, मतलब रुकने के लिए। द मोमेंट, वह यानी कि क्षण, योर टीचर सेज, तो तुम्हारे टीचर कहते हैं स्टॉप यानी कि रुकने के लिए। आफ्टर 1 मिनट, यानी 1 मिनट के बाद रुकने के लिए कहते हैं जिस क्षण। ऑल, सभी, मस्ट स्टॉप, सभी अवश्य ही रुक जाओ। एंड स्टैंड, और खड़े हो जाओ। इन योर ग्रुप, अपने ग्रुप में। आइडेंटिफाई, मतलब पहचानो। द ग्रुप्स, ग्रुप को पहचानो। विच हैव ऑल द पार्ट्स,
माने किसके पास सभी पार्ट्स हैं ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के किसके पास सभी पार्ट्स हैं। दे आर द विनर्स, वे विनर्स हैं, तो जिसके पास सभी पार्ट्स हैं वही विनर हैं। एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड, यह एक्टिविटी जो है वह रिपीटेड किया जा सकता है, मतलब उसको दोहराया जा सकता है। अनटिल, जब तक, ऑल द स्टूडेंट्स, जब तक सभी स्टूडेंट, सभी छात्र, ऑफ द क्लास, क्लास के, आर एबल, जो सक्षम हो जाएं, टू मेक, बनाने में, ग्रुप्स, ग्रुप्स बनाने में, विद इन द टाइम लिमिट, मतलब टाइम लिमिट के अंदर। विनर शुड बी वन, विनर एक ही होना चाहिए। हु आर एबल, जो कि सक्षम हो, टू फॉर्म, मतलब बनाने में, द ग्रुप्स, ग्रुप्स बनाने में, इन लिस्ट पॉसिबल टाइम, मतलब कम समय में जो सक्षम हो ग्रुप बनाने में। विनर शुड बी वन, विनर वही एक होना चाहिए। हु आर एबल, जो कि सक्षम हो, टू फॉर्म द ग्रुप्स, ग्रुप्स बनाने में सक्षम हो, इन लिस्ट पॉसिबल टाइम, मतलब कम से कम संभव समय में, जितना कम से कम संभव समय हो, पॉसिबल टाइम हो, वही जो ग्रुप बनाएगा कम समय में वही आपका विनर होना चाहिए। डोबो, डोबो कहता है डैड, पिताजी, लेट्स यूज, चलो यूज करते हैं, द कंप्यूटर, कंप्यूटर चलो यूज करते हैं, चलो उपयोग करते हैं कंप्यूटर। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। डैड कहते हैं ओके डोबो, ठीक है डोबो, वॉच केयरफुली, देखो ध्यानपूर्वक। स्विच ऑन द यूपीएस, यूपीएस स्विच ऑन करो, यानी कि चालू करो यूपीएस, और या मेन पावर स्विच, या मेन पावर स्विच चालू करो। यूपीएस ऑन करो, स्विच ऑन करो, या मेन पावर स्विच ऑन करो। प्रेस द ऑन या ऑफ बटन, ऑन या ऑफ बटन प्रेस करो ऑन द सीपीयू, सीपीयू पर। प्रेस द ऑन या ऑफ बटन ऑन द मॉनिटर, मतलब मॉनिटर, ऑन या ऑफ बटन प्रेस करो ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर का, मॉनिटर पर, यानी कि दिस प्रोसेस, यह प्रोसेस ऑफ स्विचिंग, स्विचिंग का, ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर, इज कॉल्ड बूटिंग, कहा जाता है बूटिंग। यह प्रोसेस, स्विचिंग का यह प्रोसेस कंप्यूटर पर, ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर स्विचिंग का यह प्रोसेस इज कॉल्ड, कहा जाता है बूटिंग, बूटिंग कहा जाता है। एक्टिविटी, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ टू ऑपरेट, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे चलता है, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, मतलब अनेकों इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज कैसे चलता है। फाइंड आउट द प्रोसेस, प्रोसेस को फाइंड आउट करो, जानो प्रोसेस को। ऑफ ऑपरेटिंग, मतलब ऑपरेटिंग के प्रोसेस को जानो। वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, माने अनेकों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के ऑपरेटिंग के प्रोसेस को जानो। एंड कंप्लीट, और कंप्लीट करो, पूरा करो, द टेबल, टेबल को, गिवन बिलो, दिया गया है जो नीचे ये सब। फर्स्ट वन, पहला एक, इज डन, मतलब किया गया है, फॉर यू, आपके लिए पहला एक कर दिया गया है, देखिए। वॉशिंग मशीन, स्विच ऑन द मेन पावर, मतलब मेन पावर स्विच करना है, उसके बाद प्रेस ऑन बटन ऑन द मशीन। माइक्रोवेव, इसमें भी होगा स्विच ऑन द मेन पावर, सभी में होता है स्विच ऑन मेन पावर। जूसर, स्विच ऑन मेन पावर, इसमें भी लिख दीजिए, प्रेस स्टार्ट बटन। टेलीविज़न, इसमें भी होता है स्विच ऑन मेन पावर। डू यू फाइंड एनी स्टेप कॉमन, क्या तुम फाइंड कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो स्टेप कॉमन, जो कि कॉमन होता है। इन केस ऑफ ऑल द अप्लायंसेज, मतलब सभी अप्लायंसेज के केस में, यानी कि सभी अप्लायंसेज में जो कॉमन होता है। इफ़ यस, यदि हाँ, राइट द स्टेप, स्टेप लिखें, इन द स्पेस, स्पेस में यानी जगह में, प्रोवाइडेड, जो कि प्रोवाइड किया गया है ये स्पेस, यही लिख दीजिए, यही कॉमन होता है। स्विच ऑन द मेन पावर, सब में तो मेन पावर ऑन करना ही होता है। SWITCH, स्विच ऑन द मेन पावर।
हैंड्स ऑन यानी कि व्यवहारिक। स्विच ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्विच ऑन करें यानी चालू करें। इन द कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब में आपको ये व्यवहार में लाना है, सब करके करना है प्रैक्टिकल। द फर्स्ट स्क्रीन, पहला स्क्रीन, दैट यू विल गेट, जो तुम प्राप्त करोगे, ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर, विल लुक लाइक मतलब दिखाई देगा, लुक लाइक द पिक्चर मतलब पिक्चर के जैसा, गिवन बिलो दिया गया है नीचे, यानी कि इसके जैसा बोला जा रहा है। ट्राई टू रीड, कोशिश करो पढ़ने की। वाट एवर, जो कुछ भी, इज डिस्प्ले मतलब दिखाई देता है, ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर। दिस स्क्रीन इज नोन एज द डेस्कटॉप, यह स्क्रीन इज नोन एज जाना जाता है, एज द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के रूप में, या इसे डेस्कटॉप जाना जाता है, इस स्क्रीन को डेस्कटॉप। राइट द स्टेप्स, स्टेप लिखें, यू फॉलोड, जो तुम फॉलो करते हो, अनुसरण करते हो, टू स्विच ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्विच ऑन करने में, कंप्यूटर को स्विच ऑन यानी चालू करने के लिए। इन द स्पेस, स्पेस में, प्रोवाइड जो कि प्रोवाइड किया गया है नीचे, स्टेप लिखना है, वही लिख देना है। स्विच ऑन द मेन पावर बटन, फिर स्विच ऑन द मॉनिटर पावर बटन, स्विच ऑन द चाहे लिखिएगा पहले, स्विच ऑन द यूपीएस, फिर स्विच ऑन द सीपीयू, फिर स्विच ऑन द मॉनिटर, हो गया। 3 स्टेप लिख देना, आगे लिख देते हैं WITCS, स्विच ऑन यूपीएस, स्विच ऑन सीपीयू, उसके बाद स्विच ऑन मॉनिटर। टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर मतलब टर्निंग ऑफ मतलब बंद करना, द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद करना। डोबो वाज प्लेइंग अ गेम ऑन हिज कंप्यूटर, डोबो खेल रहा था एक गेम ऑन हिज कंप्यूटर यानी कि अपने कंप्यूटर पर। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी माँ उसे बुलाई। ही वाज अबाउट टू लीव द रूम, वह लगभग छोड़ने वाला था द रूम, रूम को। बट लेकिन हिज फादर, उसके पिताजी, स्टॉप्ड हिम मतलब उसको रोक दिए। डैड, उसके पिताजी कहते हैं, डोबो यू शुड ऑलवेज शट डाउन, तुम्हें अवश्य ही शट डाउन करना चाहिए, मैंने बंद कर देना चाहिए, योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को, आफ्टर इट्स यूज, इसके यूज के बाद। डोबो कहता है, डैड, पिताजी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ टू शट डाउन, कैसे शट डाउन किया जाता है, द कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे शट डाउन किया जाता है, मैं नहीं जानता। एंड व्हाट विल हैपन, और क्या होगा, इफ़ आई लीव इट, यदि मैं छोड़ दूँ इसे, लाइक दिस, इसी तरह से, फॉर फ्यू हावर्स, कई घंटों के लिए। आई मे कम बैक, मैं वापस आ सकता हूँ, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एंड यूज इट अगेन, और पुनः इसे यूज कर सकता हूँ। डैड, पिताजी कहते हैं, टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद करना, प्रॉपर्ली यानी अच्छे तरीके से, इज इक्वली इम्पॉर्टेंट मतलब इक्वली बराबर है, मतलब दूसरे कामों के जैसा ही यह भी बराबर, इक्वली मतलब महत्वपूर्ण है, दूसरे कामों के जैसा ही यह भी इम्पॉर्टेंट है। टू कीप द कंप्यूटर, कंप्यूटर को रखना, टू कीप यानी रखने के लिए, द कंप्यूटर, कंप्यूटर को, एंड डाटा, और डाटा को, सेफ यानी सुरक्षित रखने के लिए। इल्स यू विल स्पॉइल इट, अन्यथा तुम इसे बर्बाद कर दोगे, स्पॉइल मतलब बर्बाद करना, अन्यथा तुम इसे बर्बाद कर दोगे। बिसाइड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल टाइम्स, और इन सब के अलावा यह जरूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, यह जरूरी है, टू सेव यानी बचाना, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को बचाना जरूरी है। एट ऑल टाइम्स मतलब हर समय, सभी समय पर। ऑलवेज फॉलो द स्टेप, हमेशा स्टेप को फॉलो करो, अनुसरण करो। गिवन दिया गया है, बिलो यानी नीचे जो दिया गया है। टू टर्न ऑफ मतलब बंद करने के लिए, द कंप्यूटर, कंप्यूटर को। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन मतलब स्टार्ट बटन पर क्लिक करो। क्लिक ऑन टर्न ऑफ बटन, उसके बाद टर्न ऑफ बटन पे क्लिक कर दो।
आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। शट डाउन को क्या कहते हैं? बंद होना। डायलॉग बॉक्स विल अपेयर, टर्न ऑफ के बाद, इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद इसके बाद ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। डायलॉग बॉक्स विल अपेयर, ए डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, यानी दिखाई देगा। हैविंग 3 ऑप्शन, मतलब जिसमें 3 ऑप्शन होंगे, जिसमें स्टैंड बाय, टर्न ऑफ और रीस्टार्ट। उसके बाद कह रहा है क्लिक ऑन टर्न ऑफ, तो आपको क्या करना है? टर्न ऑफ ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यानी कि इस पर क्लिक कर देना है। स्विच ऑफ द यूपीएस, उसके बाद यूपीएस को स्विच ऑफ करना है या पावर सोर्स को स्विच ऑफ कर देना है। इस तरह से ये है आपका रीस्टार्ट करने वाला, और यह है आपका टर्न ऑफ यानी बंद करने वाला, और यह है स्टैंड बाय। एक्टिविटी क्रियाकलाप, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित सेंटेंसेज को अरेंज करना है, सजाना है। इन करेक्ट सीक्वेंस, सही सीक्वेंस में। बाय नंबरिंग देम, यानी कि उनको नंबरिंग करते हुए फ्रॉम 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक। टू स्विच ऑन एंड शट डाउन द कंप्यूटर, स्विच ऑन द कंप्यूटर, तो स्विच ऑन करना है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, तो पहले कौन सा स्टेप होगा इसमें देखिए। तो पहले होगा आपका स्विच ऑन द मेन पावर बटन, तो यही होगा आपका 1 नंबर, ये हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद प्रेस द ऑन या ऑफ बटन ऑफ सीपीयू, उसके बाद 2 नंबर इसमें होगा। उसके बाद मॉनिटर में आपका 3 नंबर होगा, ये स्विच ऑन करने के लिए। आगे है शट डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद करने के लिए सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पर करना होगा आपको, इसमें 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्लिक ऑन द टर्न ऑफ कंप्यूटर, 2 नंबर। उसके बाद स्विच ऑफ द यूपीएस और पावर सोर्स, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। इस तरह से अगले पेज में चलते हैं हम लोग। ये देखिए असेसमेंट एक्टिविटी आ गया। क्विज टाइम, गेस हु एम आई, आपको इसमें गेस करना है। हु एम आई मतलब कौन मैं हूँ। आई स्टोर ऑल द डाटा, मैं स्टोर करता हूँ सभी डाटा इन ए कंप्यूटर में, तो बताइए कौन हूँ मैं। हु एम आई क्या हो जाएगा? सीपीयू में स्टोर होता है, सीपीयू, ऐसे सीपीयू हो जाएगा। आगे है आई डिस्प्ले वाट एवर यू टाइप, मैं डिस्प्ले करता हूँ, दिखाता हूँ। वाट एवर यू टाइप, जो कुछ भी तुम टाइप करते हो, तो ये क्या हो जाएगा? आप मॉनिटर होगा यहाँ पर, MONITOR, मॉनिटर डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है यू कैन प्ले गेम्स, तुम गेम खेल सकते हो। ऑन मी, मेरे ऊपर, क्या होगा? किस पर खेल सकते हैं? तो कंप्यूटर पर होगा। COMPUTER, इसमें कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट है यू कैन गिव इंस्ट्रक्शन, तुम इंस्ट्रक्शन दे सकते हो टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को, यूजिंग मी, मेरा यूज करके। कौन हूँ मैं? कीबोर्ड होगा, KEYBOARD, कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड का यूज करके गेम खेल सकते हैं। आई एम ईजी टू यूज, मैं आसान हूँ यूज करने में। एवं माउस है, MOUSE, माउस। स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर, इसको कहते हैं बूटिंग, BOOTING, कंप्यूटर चालू होने का प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं, BOOTING, बूटिंग। ये देखिए हैंड्स ऑन, व्यवहार में लाना। स्विच ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्विच ऑन करें। एंड राइट द स्टेप, और स्टेप लिखें। इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, प्रोसेस में जो इन्वॉल्व हुआ है, शामिल हुआ है, उन स्टेप को इसमें लिखना है। इन द स्पेस, स्पेस में प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड किया गया है। स्विच ऑन करने के लिए वही स्विच ऑन यूपीएस बटन, फिर स्विच ऑन सीपीयू बटन, स्विच ऑन मॉनिटर बटन, ये लिख देना है। नेक्स्ट है शट डाउन द मशीन, मशीन को शट डाउन करें। राइट द स्टेप, स्टेप लिखें। यू फॉलो, जो तुम अनुसरण किए हो। टू शट डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को शट डाउन करने में क्या करना है? पहले स्विच ऑफ द मॉनिटर बटन, स्विच ऑफ द यूपीएस बटन, इस तरह से लिख देना है।
इस तरह से आपका ये ख़त्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।